बच्चा पार्टी एट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मैं सोनी अरुण स्वागत करता हूं आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी आज से हम हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बीएससी 6 सेम का स्लेवाई। और यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी में पहला चैप्टर आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर आया हूँ एसिड एंड बेस। तो मेरे बच्चा पार्टी एसिड एंड बेस को कंप्लीटली स्टडी करेंगे डिटेल में। तो मेरे बच्चा पार्टी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जुड़ जाइए हमारे साथ। जो मैटर हमें आज का पढ़ना है मैं पहले ही यहाँ पर लिख चुका हूँ ताकि हमारा ज्यादा समय ना लगे। मेरे बच्चा पार्टी एसिड बेस जो आप पढ़ते आए हो उसी को थोड़ा और एडवांस लेवल पर हम लेकर चलेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड द सेकंड हेडिंग अर्हेनियस कंसेप्ट। अब जब हम इसके अंदर ना एसिड और बेस को पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। कुल मिला के 6 कंसेप्ट होंगे हमारे एसिड एंड बेस के, वो हम स्टडी करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए एसिड एंड बेस के और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मेरे बच्चा पार्टी सबसे पहली बात, जो एसिड और बेस जो आप जानते हो, जो आप पहले से पढ़कर आ रहे हो, मैं बात करता हूं उस कंसेप्ट की। सबने पढ़ा है कि एसिड हमारे टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं। एसिड मेरे बच्चा पार्टी हमारे टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं। ये वो कंसेप्ट है जो आपने पढ़ रखा है यहाँ पर एसिड एंड बेस। आप इसे ओल्ड डेफिनेशन भी कह सकते हो या क्लासिकल कंसेप्ट, जो भी आप इसको नाम देना चाहो वो दे सकते हो। तो एसिड के अंदर हम क्या कहेंगे, टेस्ट हमारा इसमें श्योर होगा। बेस में जो हमारा टेस्ट होगा वो बिटर होगा, थोड़ा खारा खारा होता है, अक्षारीय जिसे आप बोलते हो। तो पहला पॉइंट याद रखना, एसिड का टेस्ट श्योर होता है और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। याद रखने का तरीका है, एबीआर लिख लेना यहाँ पे एसिड ब्लू टू रेड में जाता है, ये याद रख सकते हो आप। ठीक है। और बेस हमारा तरीका होगा याद रखने का, बीआरबी बेस रेड टू ब्लू, यानी कि दो बी एक साथ नहीं आएंगे। एसिड वाले में ए पहले आता है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद आर आएगा। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये आपको पता है। ठीक है। आगे कहता है, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है जो इन्वॉल्व यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी। और जब भी किसी बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो एसिड हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब भी बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा रसगुल्लो, तो बेस हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस के द्वारा। तो मेरे बच्चा पार्टी में दोबारा रिपीट कर देता हूं, एसिड हमारा टेस्ट के अंदर श्योर होता है, पहला पॉइंट याद रखो। बेस हमारा बीटर होगा। ठीक है। एसिड में अगर मैं बात करूंगा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा और बेस हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। एसिड में कोई मेटल रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और बेस किसी एसिड के साथ मिलेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों याद रखना। खासकर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज मत होना, एबीआर और बीआर भी याद रख लेना। तो ये था तो क्लासिकल कंसेप्ट। अब पंगा क्या हुआ, इतने सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास कि हम उनको एसिड और बेस के अंदर मेरे बच्चा पार्टी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, हमारे कुछ साइंटिस्ट आएंगे, उन साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है बच्चा। तो इन थ्योरी के हिसाब से हम ये देखेंगे कि किस थ्योरी ने क्या कहा, क्या उसकी लिमिटेशन थी, क्या उसकी अचीवमेंट आई। उस कंसेप्ट के बेस पे हम एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे। आज सबसे पहला करेंगे अर्हेनियस कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है क्योंकि सबसे सिंपल ये होता है। तो मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए अर्हेनियस कंसेप्ट, और अब इसके अंदर एसिड और बेस को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी सबसे बड़ी बात क्या थी, अब अर्हेनियस के लिए ना एक वर्ड याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूं।
6 के 6 कराऊंगा और 6 के 6 मजेदार करेंगे बिल्कुल मदद से, ठीक है। अर्हेनियस ने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए इसने यूज किया एक्वस सॉल्यूशन। तो अर्हेनियस कंसेप्ट सारा का सारा एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस था। ये आपका पहला एमसीक्यू बनता है। अब एंट्रेंस में जाते हो तो क्वेश्चन आता है, सबको पता है अर्हेनियस कंसेप्ट होता क्या है, लेकिन वो कहेगा कि अर्हेनियस कंसेप्ट किस कंडीशन में लगेगा। तो कंडीशन क्या होगी, हमारा एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा बच्चा, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। सिंपल सा पॉइंट बताता हूं। अर्हेनियस कहता है एसिड वो जो H पॉजिटिव देगा, बेस वो जो OH नेगेटिव देगा। इसके ऊपर सारी कहानी बेस है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा अर्हेनियस का एसिड और बेस का कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन। एसिड वो सब्सटेंस जो डिसोसिएट होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, और हमें कौन सा आयन देंगे, हमें H पॉजिटिव आयन देंगे। अर्हेनियस कहता है एसिड हमारे वो सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। एसिड हमारे वो सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे अब HCl का मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही वाटर के अंदर हम इसको डालेंगे तो HCl से हमें H पॉजिटिव देखने को मिलेगा। या आप HNO3 को डालोगे, नाइट्रिक एसिड को डालोगे वाटर के अंदर, तो भी हमें H पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था अर्हेनियस का एसिड। ऐसे सब्सटेंस जिनको आप वाटर के अंदर डाल दो और उस वाटर के अंदर फिर आपको H पॉजिटिव आयन सब्सटेंस से देखने को मिले, तो वो हमारे एसिड होंगे। बेस के लिए क्या कहता है, ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होंगे वाटर के अंदर और फिर हमें कैसे आयन देखने को मिले, OH नेगेटिव आयन देखने को मिले। तो ट्रिक याद रख लेना, सिंपल सा पॉइंट। एसिड के लिए कहता है H पॉजिटिव देगा, बेस के लिए कहता है OH नेगेटिव देगा। ये है बच्चा सारा का सारा अर्हेनियस कंसेप्ट। एसिड H पॉजिटिव देगा, बेस OH नेगेटिव देगा, ठीक है ना। सुन लो, रख लोगे इसको याद। तो अर्हेनियस कंसेप्ट मैं कहता हूँ खत्म हो चुका है, हमारा कुछ भी नहीं बचता। अगर आपको एक पॉइंट याद रहता है ना, ऐसे सब्सटेंस वाटर के अंदर डाल दो, अगर वो सब्सटेंस वाटर के अंदर डालने के बाद H पॉजिटिव देगा तो एसिड होगा, अगर वही सब्सटेंस वाटर के अंदर डालने के बाद OH नेगेटिव देगा तो वो बेस होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये, और यही आपको एग्जाम में लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डालोगे तो आपको दिख रहा है कि OH नेगेटिव आयन यहाँ से मिलता है। ये टूटेगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो OH नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। NH4OH इसको भी वाटर के अंदर डाल दीजिए, यहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, OH नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो एक कंसेप्ट है एसिड और बेस का। सब्सटेंस, जैसे मैंने ये सब्सटेंस लिया, मैंने इसको वाटर के अंदर डाला, अगर वाटर के अंदर डालने के बाद ये सब्सटेंस मुझे H पॉजिटिव देगा तो वो एसिड होगा। अगर इसने OH नेगेटिव दिया तो ये बेस होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एसिड जो H पॉजिटिव देगा, बेस जो OH नेगेटिव देगा, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी। और ये तो देखो, ये तो क्लासिकल डेफिनेशन है, आप ओल्ड में बोल सकते हो, क्लासिकल बोल लीजिए या ओल्ड कंसेप्ट, जो आपका मन करे वो बोल लीजिए, ठीक है। और ये आपका अर्हेनियस का कंसेप्ट आ गया। अब अर्हेनियस में कुछ 4-5 टर्म आई है। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ये सारी की सारी थिंग्स हमें स्टडी करनी है इस अर्हेनियस के कंसेप्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड की। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखिए ऐसे एसिड जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इनसॉल्युबल H पॉजिटिव आयन हो, ये कीवर्ड है आपका। पॉलीप्रोटिक एसिड वो एसिड होते हैं जिनके अंदर 2 या 2
से ज्यादा, कम से कम 2 तो होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम 2 और ज्यादा कितने भी हों, लेकिन वो इनसोल्यूबल H पॉजिटिव होने चाहिए। इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल क्यों कहा? क्योंकि अगर ये H पॉजिटिव मिक्स हो जाएगा ना, जैसे बताता हूँ आपको एग्जांपल, देखिए H2SO4 आपने दिया सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से मैंने एक H पॉजिटिव निकाल लिया, अब मेरे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा और SO4 नेगेटिव बचेगा, ठीक है। अब मैंने इस HOSO4 में से दूसरा हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है, तो हमारा बचेगा SO4 2 नेगेटिव। अभी 2 नेगेटिव था, 2 हाइड्रोजन के कारण आया है, H पॉजिटिव हुआ तो 2 नेगेटिव बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। अब ये इनसोल्यूबल का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बताता हूं। ऐसे एसिड जिनके अंदर कम से कम 2 और ज्यादा कितने भी हो, इनसोल्यूबल H पॉजिटिव होने चाहिए। इनसोल्यूबल का मतलब क्या है? अब आप इसको वाटर के अंदर डालोगे, यहां से आपने H पॉजिटिव निकाला, वाटर के अंदर पहले से ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रेजेंट है, वो OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा वाटर बना देगा, तो बेटा आपको तो H पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, तो ये इनसोल्यूबल होना चाहिए, पॉइंट याद रखना, समझ गए? यानी कि जो H पॉजिटिव निकल रहा है ये उस वाटर में रिएक्शन ना करे, अगर बच्चा रिएक्शन कर गया तो इनसोल्यूबल तो होगा ही नहीं, तो आपको एसिड कैसे पता लगेगा? तो पॉलीप्रोटिक एसिड वो एसिड होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इनसोल्यूबल H पॉजिटिव आयन होते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी पॉलीप्रोटिक एसिड को दिमाग में रखना, ठीक है। तो ना बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और वीक एसिड क्या होगा, ठीक है। एसिड तो पता लगेगा जो H पॉजिटिव देगा। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन एसिड है तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसको H पॉजिटिव बच्चा पार्टी देना ही देना होता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी उसके अंदर डिसोसिएशन ज्यादा हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए या डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज्ड, जो पूरा का पूरा टूट जाए, उसके आयन बन जाए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल में आप याद रख सकते हैं HCl और HNO3, आपने देखा यहां पर एक बार H पॉजिटिव बन गया तो रिएक्शन यहां पर इरिवर्सिबल है, या आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादातर हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन में देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमें ज्यादातर इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एक बार आयनाइज्ड हो गया तो वहां से हम H पॉजिटिव को अलग कर लेंगे और हमें हमारा एसिड में से H पॉजिटिव तो चाहिए, तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड करेंगे ना तो इसको और समझेंगे। जो वीकली आयनाइज होगा, अब बात क्या करना कीवर्ड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो वीकली आयनाइज होगा। अब वीकली आयनाइज का मतलब जैसे हमारे पास CH3COOH था, ये सिंबल रिवर्सिबल रिएक्शन का है, यहां पर वाटर लिख लेना मेरे बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें होगा क्या, ये कंप्लीटली तो नहीं टूट रहा, ये टूटा कैसे, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, यानी ये H पॉजिटिव दोबारा रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये एसिटिक एसिड बना देगा। इसका नाम याद रखना, फार्मूला एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। अब यहां से तो H पॉजिटिव है, दोबारा से इस के साथ रिएक्शन करके एसिडेट आयन के साथ दोबारा से हमें एसिटिक एसिड दे देगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली टूटेगा, वहां पे दोबारा रिएक्शन के चांस नहीं होंगे, इस टाइप का होगा। इसके एग्जांपल भी आप कह सकते हो दोनों, ठीक है। वीक एसिड हमारा टूट जाएगा लेकिन वो दोबारा ज्वाइन होने की काबिलियत रखता है, सही तरीके से नहीं टूटा, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह में बच्चा पार्टी 2 पॉइंट हो रहे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस जिस तरह एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो रहे थे, ये भी हमारे कंप्लीटली आयनाइज होंगे, लेकिन कंसेप्ट कीवर्ड याद रखना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। आपको एग्जांपल याद रखने हैं NaOH, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अरेंज कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ऐसे ऐसे उठा के लिख देना, 3 के 3 नंबर पक्के, ठीक है। ये +2 में भी आता है, BSc में भी करोगे, MSc में भी करोगे, ठीक है।
तो स्ट्रोंग बेस तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एग्जांपल है आपके NaOH और KOH, ठीक है। उसी तरह वीक बेस क्या होगा, जो स्लाइटली आयनाइज, यानी ये वीकली था ना, तो यही डेफिनेशन आप वहां पर लिख लो, वीकली आयनाइज लिख लो, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन वीकली या स्लाइटली। एग्जांपल याद रखने हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या और याद रखना चाहो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये मेरे बच्चा पार्टी एग्जांपल है वीक बेस के। आई होप मेरे बच्चा पार्टी ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको की कंसेप्ट दोबारा बता देता हूं। अरेनियस कंसेप्ट ये कहता है किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डाल दो, अगर वो सब्सटेंस H पॉजिटिव दे रहा है तो एसिड है, OH नेगेटिव दे रहा है तो बेस है। अगर उसके अंदर 2 से ज्यादा हाइड्रोजन मिले लेकिन वो इनसोल्यूबल हो तो वो पॉलीप्रोटिक एसिड है। अगर कंप्लीटली आयनाइज होगा तो स्ट्रोंग एसिड या स्ट्रोंग बेस होगा, और वीकली आयनाइज होगा या स्लाइटली होगा तो वीक एसिड या वीक बेस होगा। ये है अरेनियस कंसेप्ट, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो भी हमें स्टडी करनी है मेरे बच्चा पार्टी। तो मैं ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही रफ करूंगा, मेरा काम चल जाएगा। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अब वहां पर आपको इस लेक्चर के जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है तो वहां पर टेलीग्राम चैनल में हम लिंक शेयर कर देंगे। लिंक शेयर होते ही आपको इसका PDF भी साथ के साथ मिलता रहेगा एज ए क्लास नोट्स के टाइप में। तो मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कंसेप्ट। मेरे बच्चा पार्टी ले लीजिए स्क्रीनशॉट तब तक इसका। अब बच्चा पार्टी बात करते हैं लिमिटेशन की। देखिए मैं पहली बात करता हूँ, ये कहता है कि ये कंसेप्ट और सिर्फ किसमें लगेगा, एक्वस सॉल्यूशन में तो ये लगता है, क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में इसमें कोई बात नहीं कि पहला तो कंसेप्ट इसका यही है कि लिमिटेशन क्या है। अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है यानी वाटर प्रेजेंट है तभी हम बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है, इसके बिना हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये तो था पहला पॉइंट कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर लागू नहीं होता, ये लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये मेरे बच्चा पार्टी बेस है। सर यहां पर तो हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, अब हाइड्रोजन दिखेगा तो एसिड कहिए ना सर, आपने बेस कैसे कहा। अब अरहेनियस NH3 और PH3 जैसे बहुत सारे दूसरे भी सिमिलर कंपाउंड है, ये नहीं बता पाया कि ये बेस कैसे है। अब आपने +2 तक पढ़ रखा है, आप BSc 6 सेम में आपको पता भी है कि NH3 बेस क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है। ये कंसेप्ट आगे लुईस कंसेप्ट के नाम से आएगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी, वहां पर हम स्टडी करेंगे। लेकिन अरहेनियस कहता है कि NH3 और PH3 बेस नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है। लेकिन मेरे बच्चा पार्टी NH3 और PH3 हमारे कैसे होते हैं, नेचर में ये हमारे बेस होते हैं। उसी तरह CO2 SO2 ये मेरे एसिड होते हैं, लेकिन यहां पर H पॉजिटिव आयन तो नहीं है। सेकंड लिमिटेशन में कहता है कि PH3 है, NH3 है, सर यहां पर तो हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये एसिड होना चाहिए, लेकिन ये बेस होता है। और अरेनियस में तो क्या कहता है, बेस कौन होगा, जिसके पास OH नेगेटिव होगा। सर यहां पे तो OH नेगेटिव नहीं है तो ये बेस नहीं है। अरहेनियस के हिसाब से हम तो इनको बेस मानते हैं, लुईस के हिसाब से, अरहेनियस के हिसाब से ये बेस नहीं है। CO2 है, SO2 है, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, लक्स फ्लोड मॉडल के हिसाब से, ठीक है। वो सारे मॉडल एक एक करके सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर यार कोई H पॉजिटिव आयन तो नहीं है, CO2 में कहीं H दिख रहा हो, SO2 में कहीं H दिख रहा हो, तो सर ये एसिड तो नहीं होनी चाहिए। ये बात अरहेनियस कहता है, मैं नहीं कह रहा। अरहेनियस कहता है भाई वही सब्सटेंस एसिड होगा जिसमें H पॉजिटिव होगा, और वही सब्सटेंस बेस होगा जिसमें OH नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। अरहेनियस ये नहीं बता पाया कि ये तो बेस और ये एसिड
यहाँ पर वाटर है नहीं, और फिर भी यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी रिएक्शन हो रही है, ये साल्ट बन रहा है अमोनियम क्लोराइड का। इस रिएक्शन के बारे में, यानी एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है ना, उसके बारे में अरेनियस ने कुछ नहीं बताया। अरेनियस ने क्या बताया, वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव दे दे एसिड होगा, जो OH नेगेटिव दे दे बेस होगा। लेकिन इन चीजों के बारे में अरेनियस नहीं बता पाया। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी कंप्लीट कंसेप्ट एसिड एंड बेस का, अरेनियस कंसेप्ट, और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। अब डेली एक एक करके कंसेप्ट आता रहेगा। एसिड बेस की लंबी यूनिट है, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, आपकी ऑर्गेनिक और फिजिकल के भी मैं कुछ टॉपिक यहाँ पर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि बीएससी की केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा तरीके से हम यहाँ पर करें। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिन बच्चों ने नहीं लिया है।